हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और शाम के 7 बज रहे हैं। हम लोग अभी अपना मार्केट का एनालिसिस देखेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा, क्या किया, क्या नहीं किया। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपका जो ये इवनिंग स्टार था, ये एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे। अब हम लोगों को वेट करना है कि आज का जो डे है, डे लो है, वो क्लोज करे कम से कम। ठीक है। तो आज के डे लो पे हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग एक इस लाइन को रख देंगे। ठीक है। और ये जो अपसाइड का लाइन है, इसको भी थोड़ा-सा हम लोग है ना ऐसे मॉडिफ़ाई कर देंगे और इसके टॉप पे रख देंगे। ठीक है। और ये जो पहले वाला जो लाइन है, ये ऐसे ही एज़ इट इज़ रहेगा। ठीक है। अब हम लोग आ जाएँगे आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्केट को देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट अपने को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है। अब ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं निफ्टी और फिर निफ्टी का डिस्कस करूँगा। ठीक है। आज बैंकेक्स का एक्सपायरी था, तो लास्ट मोमेंट में तो बहुत अच्छा सेल ऑफ आया, है ना? बट जिस हिसाब से सेल ऑफ आया है, वो बहुत सॉलिड और बहुत तगड़ा दिख रहा है। ठीक है। एफआईआई का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो मेरे पास अभी एफआईआई का डेटा नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कि एफआईआई का क्या पोजीशन है। बट चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एफआईआई ने आज तगड़ी वाली है ना ज़रूर सेलिंग किया होगा, और डीआईआई ने ज़रूर बाई किया होगा, है ना? डीआईआई क्यों बाई किया होगा? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो शायद इसमें कुछ डीआईआई का ही रोल रहा होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। पता नहीं, बस मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूँ, तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक है। मुझे कुछ पता नहीं है, बस मैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, अभी अर्ली टाइम फ्रेम पे है ना अपना चार्ट लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एक रेंज था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एक रेंज था ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है। ये जो एक लाइन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। आज क्या किया कि मार्केट है ना इस जगह पे काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट लिया। ठीक है। बट ये सपोर्ट को ब्रेक किया। बायर्स ने काफ़ी कोशिश करके इस सपोर्ट को वापस है ना ऊपर लेके गए ये लोग। ठीक है। और यहाँ तक लेके गए, बट 3 बजे के करीब में, 2:15 या 2:30 बजे के करीब में सॉरी, सॉरी, 2:15 से 2:30 के बीच में है ना क्या हुआ कि मार्केट में एक ज़बरदस्त और एक तगड़ी वाली सेलिंग आई। ठीक है। आप सोच सकते हैं लगातार 2 घंटे का सेलिंग आया, ये बहुत बड़ी बात है। 2 घंटा या कम से कम ये कैंडल कितने पे कंप्लीट हुआ होगा? 3:15 के आसपास कंप्लीट हुआ होगा, है ना? हाँ, तो 1.5 घंटा के आसपास का ये कैंडल है दोनों। ठीक है। इस 1.5 घंटे में इतना अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, यानी कि मार्केट में बेयरिशनेस थोड़ा-सा तो आ गया है। ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो लोअर लोज़ लग रहे थे, वो है ना अब लोअर सॉरी, जो हाईज़ लग रहा था, हायर हाई, अब यहाँ पे है ना हायर हाई लगना बंद हो गया है। ठीक है। हायर हाई लगना बंद हो गया है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि पिछला लोअर जो लो था, है ना? ये वाला भी यहाँ पे आज ब्रीच हो गया है। ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे। और आवरली टाइम फ्रेम पे अगर लोअर लो ब्रीच होता है, इसका मतलब है कि भाई मार्केट में थोड़ा-सा नेगेटिविटी तो है। ठीक है ना? तो ये आपको आवरली चार्ट पे मैं इसलिए बता रहा था, ताकि आवरली चार्ट पे आपको दिखे कि अगर आवरली चार्ट पे सेलर्स लोग अगर हावी हो गए हैं, तो मतलब मामला थोड़ा-सा तो गड़बड़ है अभी। ठीक है। तो जो अपना सपोर्ट का जो लेवल था, वो ये इस जगह पे तो कहीं था। ठीक है। इस जगह को ब्रीच करके मार्केट आज इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है। ये कौन-सा लेवल था? 48,100 के आसपास। ठीक है। और मैं कल से आपको बोल रहा हूँ कि 48,100 के नीचे है ना, एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ जाएगा। और कल मैंने आपको इस लेवल के बारे में भी बोला था, आप वीडियो जा करके देख लेना, कि इस लेवल का अगर नीचे में है ना ब्रेक होता है, तो एक अच्छा खासा अपने को नीचे फॉल दिखेगा। और ऊपर का जो लेवल था वो मेरा था 48,420 का लेवल था। ठीक है। तो 44,420 का लेवल था, ये ब्रीच किया। बट क्या हुआ? ये फेक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। और वापस मार्केट यहाँ पे धड़ से नीचे गिर गया। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा है ना आपको सतर्कता के साथ मार्केट में घुसना चाहिए। ठीक है। और अपना दिमाग, अपना आँख कान खोल के रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो लेवल है, हो सकता है कि उसको वो ब्रीच करे। ठीक है। लेकिन ब्रीच करेगा तो आपको देखना है क्या सस्टेन किया, और अगर सस्टेन करे तो फिर वहाँ पे आप प्रॉफिट लो और बुक करो और नीचे निकल जाओ। ठीक है। अभी मैं आपको 15 मिनट पे दिखाऊंगा, तो आपको इस जोन का भी है ना आपको करामात दिख जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट पे। आवरली चार्ट पे भी आपको ये दिख रहा है निगेटिव, डेली चार्ट पे भी आपको दिख रहा है अपना बैंक निफ्टी नेगेटिव। ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है।
अब 15 मिनट के चार्ट पे देखिए कि 48,420 किधर है। ये रहा अपना 420, ठीक है। इस लेवल के ऊपर गया और वो सिर्फ 30 पॉइंट तक ऊपर गया, ठीक है। और वहीं से है ना एक वापस आपको ये जबरदस्त सा रेड कैंडल दिखा। अब आप खुद सोचिए कि जो 48,420 का जो लेवल था वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। 48,420 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मैक्सिमम बायर को क्या लग गया कि भाई 48,420 के ऊपर अगर मार्केट अपने को 15 मिनट के आसपास में सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब बहुत सारे बायर इधर आ चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पे बहुत सारे बायर आए ना, उसके बाद ये सेलर लोगों ने क्या किया, जबरदस्त तरीके से उनको ट्रैप करके और मार्केट को एकदम धड़ से नीचे गिरा दिया। अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता और आज अगर 48,460 या 500 के अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता, तो फिर वापस अपना मार्केट पॉजिटिव रहता, ठीक है। लेकिन चूंकि आज ये नीचे का यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, तो यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि ये मार्केट नेगेटिविटी दिखाएगा। अगर इनकेस कल गैप डाउन हो जाता है तो नेगेटिविटी 100% कन्फर्म हो जाएगा मेरे समझ से। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। जो मैंने अभी तक सीखा है उसके हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर कल मार्केट है ना आपका 48,000 के अगर नीचे निकलता है, ठीक है, तो फिर आपको एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिख सकता है और आपका जो अगला टारगेट होगा, वो आपका टारगेट 47,000। पहले तो 100 का टारगेट रखना आप, 100 पॉइंट का टारगेट रखना, ठीक है। लेकिन मेरा जो टारगेट रहेगा वो मेरा टारगेट रहेगा 47,830 850 के आसपास तक का मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो मैं एक अच्छा खासा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा फॉल आना चाहिए, ठीक है। बाकी मार्केट में कल ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन हो, गैप डाउन से वापस मार्केट ऊपर जाए इस जगह पे कहीं तो, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे गिरे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अपने को हर एक स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ कहीं तो खुल जाता है मार्केट, ठीक है, इस जोन में इस लेवल से इस लेवल के बीच में, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 48,100 से लेकर ये 48,170 या 80 मान लीजिए, ठीक है। इस जोन में अगर मार्केट खुलता है, ठीक है ना, तो फिर हम इसके ब्रेकआउट पे नज़र रखेंगे। सॉरी, इस दोनों के ब्रेकआउट पे हम नज़र रखेंगे। अगर ये फ्लैट खुलता है मार्केट इस जोन में कहीं पे भी, अगर मार्केट इधर इधर जाता हुआ दिखे तो मार्केट इधर जाएगा, ठीक है ना। अगर इस जोन का फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तो फिर हम लोग नीचे की तरफ का ट्रेड देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे जाए तो फिर हम लोग नीचे का ट्रेड देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है। और अगर कल मार्केट है ना गैप अप खुलता है इस लेवल के ऊपर, 48,460 के अगर ऊपर खुलता है, तो फिर मार्केट अच्छा वाला बुलिश रहेगा, कहीं कोई घबराने की डरने की बात नहीं होगी। लाइट कट गई है अब अभी, ठीक है। तो मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो मैं अभी यहाँ पे चार्ट को चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं अपना हालांकि मोबाइल से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं ना नेट। अपलोडिंग तब होगा जब लाइट आएगी, है ना। तो मैं मोबाइल से नेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मोबाइल से डिस्कनेक्ट, एक सेकेंड, ताकि मैं चार्ट को आप लोगों को दिखा सकूं। ये रहा अपना हॉटस्पॉट, ये हो गया ऑन। और ये हो गया मेरे ख्याल से कनेक्ट। चलिए, ठीक है, चार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो गया तो अभी अपना हम लोग अपना रिकॉर्डिंग चालू रख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का आप लोगों को एनालिसिस लॉजिक लेवल सब समझ में आ गया, ठीक है। इस जोन के ऊपर 48,480 के ऊपर जाएगा तो ही बाई साइड में जाना, वरना फंस सकते हो, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत भी नहीं है। बट मैं जो शेयर कर रहा हूँ ना, आप उसको देखो और सीखो क्या वैसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो फॉलो करना, नहीं हो रहा मत फॉलो करो, ठीक है, सिंपल बात है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई बाइंग का ट्रेड लेंगे ना निश्चिंत होकर के, टेंशन फ्री वाला, तो वो अपने को निकलेगा सेफ ट्रेडर के लिए 48,480 के ऊपर ही, ठीक है। और फिर हम लोग अपसाइड का मूव एक देख सकते हैं 100 पॉइंट का टारगेट लगा करके, और प्राइस एक्शन को देखते हुए हम लोग राइड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट एक अच्छा खासा अगर आपको फॉल चाहिए, ठीक है, मार्केट में एक अच्छा खासा आपको नीचे का लेवल चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे इंतज़ार करना होगा 48,000 के नीचे का लेवल, ठीक है। जैसे ही 48,000 का लेवल ब्रेक करेगा ना नीचे, आपको एक अच्छा खासा मेरे समझ से एक सेल ऑफ आना चाहिए। और आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो रेंज है,
ये एक है ना सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है ये पूरा रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि जब सेल ऑफ आता है ना, तो वो वहाँ पे सपोर्ट नहीं दिखता है, ठीक है, वो फिर भागता ही रहता है। अगर अच्छा सेल ऑफ आएगा तो इसको मैं फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, है ना। बाकी हम लोकल मार्केट में देखेंगे कैसा चलता है क्या चलता है ना। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो हायर हाइज लग रहा था वो हायर हाइज लगना बंद हो गया, ठीक है। और ये जो ये यहाँ पे तो कुछ देर तक लगा, ठीक है, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा ये फॉल आ गया, ठीक है। ये पिछला ये लो है ना, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए था। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी होता तो लाइट आ गई है। अब मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं है, तभी तो ये वाला लेवल ब्रेक हो गया। अब यहाँ से यहाँ जितने बायर्स बैठे होंगे उन सब ने है ना अपना पोजीशन तुरंत एग्जिट किया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव करता है। बाकी जो मेन मेन लेवल था वो मैंने आपको बता दिया। ये लेवल है, ये लेवल में अपने को ट्रेड नहीं करना है। ये अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। इस जगह पे अपने को घुसना नहीं है। ये एक लेवल हो गया। दूसरा जो नीचे का लेवल रहेगा वो ये लेवल रहेगा। इसमें भी अपने को घुसना नहीं है, ठीक है। समझ गया। हम लोग इस बीच वाले ज़ोन में है ना प्ले कर सकते हैं। अगर नीचे के जगह पे कहीं पे दिखे तो हम लोग यहाँ तक प्ले कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे कहीं पे दिखे तो हम लोग नीचे तक का प्ले कर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन होगा तो कैसे होगा मैं आपको बता दिया कि गैप डाउन होगा तो फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर भागेगा, या हो सकता है कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का अगर लो ब्रेक कर दिया तो फिर आप नीचे का ट्रेड ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, रियल मनी के साथ ट्रेड मत करना भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लॉस हो सकता है, और फ्यूचर ऑप्शन में बहुत तगड़ा वाला लॉस होता है, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। डिस्क्लेमर मेरा। और अगर अपसाइड में होता है तो यहाँ पे हल्का सा नीचे आएगा, और फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस, और निफ्टी अपने को क्या लग रहा है। मैं निफ्टी कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ हूँ, ठीक है, 150 क्वांटिटी, ठीक है ना। और पुट लिया है, तो अगर लॉस होगा तो लॉस देखेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। सॉरी। निफ्टी को हम लोग ले लेंगे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखते हो, एक सेकेंड यार, ये माउस थोड़ा ठीक से काम नहीं करता है, क्यों काम नहीं करता है। देखिए ये अपना निफ्टी का लेवल है, ये क्या था, ये तीनों कैंडल मिला करके ये इवनिंग स्टार था, ठीक है। ये इवनिंग स्टार एक्टिवेट हो गया क्योंकि इस कैंडल का लो है ना यहाँ आज ब्रीच कर दिया था, बट मार्केट में एक अच्छा खासा पुल बैक आया, और मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आई एम स्टिल नेगेटिव। पॉजिटिव में कब रहूँगा, पॉजिटिव में तब रहूँगा जब इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा, 48,300 के ऊपर अपने को दिखेगा, तो ही अब वापस बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया। अब निफ्टी लगा रहे थे ना हम लोग तो। ये रहा अपना निफ्टी, ठीक है। अब निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम लगा देंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे जब अपन लगाते हैं तो यहाँ पे अपने को दिखता है कि यहाँ पे मार्केट है ना कुछ तो पॉज कर रहा है, ठीक है, कुछ तो रुका हुआ है ना। और अब ध्यान से देखेंगे तो आज है ना ऑल टाइम हाई लगाया था मार्केट, ठीक है, निफ्टी। कहाँ का ऑल टाइम हाई लगाया था, 21,840 के आसपास तक का, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ था वो कहाँ का लगा हुआ था, 21,800 के आसपास का हाई लगा हुआ था, ठीक है। मार्केट 21,800 से कहाँ तक गया, 21,840। और 21,840 के बाद क्या किया मार्केट, सबको पकड़ करके नीचे का रास्ता दिखाया, ठीक है। और नीचे का रास्ता दिखा कर फिर एक जगह पे बीच में आकर क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। तो मार्केट जो निफ्टी का दिख रहा है वो काफ़ी इनडिसिसिव दिख रहा है। अपने को नीचे का जो लेवल दिखेगा वो दिखेगा कब से, वो नीचे का लेवल, अरे, इस जगह के बाद ही, ठीक है। और ये कौन सा लेवल है, 21,740 के नीचे हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे, और अच्छा वाला नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव होने के लिए अपने को कम से कम 21,781 के ऊपर का लेवल तो निकालना पड़ेगा निफ्टी को, ठीक है। तो ही हम लोग पॉजिटिव होंगे, नहीं तो हम लोग पॉजिटिव नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे 30 मिनट के चार्ट पे, मार्केट का मूव मोमेंटम मूड माहौल समझने के लिए, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मार्केट होता कैसे है, चलता कैसे है। मार्केट को अगर अभी ऊपर जाना होता या प्राइस एक्शन अगर स्ट्रांग होता, ठीक है, हालांकि अभी भी मैं बोलूँगा कि स्टिल है ना, थोड़ा सा निफ्टी का अपना प्राइस एक्शन स्ट्रांग ही दिख रहा है ना। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखो, मार्केट यहाँ से क्या किया, एक सॉलिड रैली लिया, ठीक है, यहाँ तक का रैली लिया। उसके बाद क्या किया मार्केट कि यहाँ पे अभी ये कंसोलिडेशन में घूम रहा है, ठीक है, और ये क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, और ब्रेकआउट करके ये तुरंत इसको फेक ब्रेकआउट बना करके ना मार्केट वापस यहाँ नीचे में क्लोज दे दिया है, ठीक है। अब मार्केट हो सकता है कि कल मार्केट गैप डाउन खुले, थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़े, फिर एक अच्छा खासा नीचे का फॉल दे दे। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक का फॉल दिया है ना, अब दूसरा क्या हो सकता है कि फिर है ना मार्केट यहाँ से है ना एक अच्छा खासा सपोर्ट ले, इससे रिटेस्ट करके फिर वापस नीचे आए और फिर वापस ऐसे ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ये दोनों केस पॉसिबल है ना। लेकिन अभी अपने को जो मार्केट में मूव के लिए जो एक बायस बना के रखना है, वो थोड़ा सा हल्का नेगेटिव का बायस बना के रखना है। पॉजिटिव का बायस हम लोग तब बनाएंगे जब अपना मार्केट है ना 21,750 के ऊपर निकलेगा। जब तक 21,750 के ऊपर नहीं निकलेगा ना, हम लोग अभी पॉजिटिव बायस बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा ट्रेड प्लान है निफ्टी का कल के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि हम लोग इस लेवल के बीच में है ना हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। या तो यहाँ से यहाँ निकले, या तो यहाँ से नीचे निकले, ठीक है। अगर गैप डाउन होगा तो एक अच्छा खासा आपको कल मूव दिख सकता है, ठीक है ना। और अगर कहीं गैप अप हो जाए तो थोड़ा सा गैप, इतना गैप अप तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो ये कितने पॉइंट का फॉल है, ये है 21,680 के आसपास का, और ये है 21,830 के आसपास का। ओ माय गॉड, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूव है ये, समझ रहे हैं। तो निफ्टी को 150 पॉइंट का गैप अप करना पड़ेगा अगर इसको पॉजिटिव बायस में लेके जाना होगा तो, ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी समझ में आ गया, ठीक है ना। सेम टू सेम है ना, फिन निफ्टी भी वैसा ही कुछ ट्रेड करेगा। अगर आप चाहते हैं तो चलिए मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ, CNX फिन निफ्टी। बाकी जो मेरा, अगर आप बायस पूछेंगे तो मैं कल के लिए नेगेटिव हूँ, ठीक है। जिस तरीके से ये देखिए, ये वाला मेरा ट्रेंड लाइन था, ठीक है ना। कल रात को मैं ये बताया था कि इस ट्रेंड के ब्रेकडाउन पे है ना हम लोग एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं, और वो फॉल आपको दिख गया, ठीक है। अब अपने को इंतज़ार करना है कि ये वाला लाइन जो है ना 21,350, अगर 21,350 के लाइन को है ना अगर मार्केट ब्रीच करता है, देन वी विल हैव अ वेरी गुड फॉल अप टू 21,200, ठीक है। और उसके बाद फर्दर 21,050 तक के लेवल को हम देख सकते हैं एक से आने वाले 2 दिन के बीच में, ठीक है। तो ये मेरा लेवल और एनालिसिस था मार्केट में, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा कुछ तो क्लैरिटी दिया होगा, है ना। आप फिन निफ्टी का देख सकते हैं कि फिन निफ्टी कैसे ट्रैप किया है ना। फिन निफ्टी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ट्रैप किया, देखिए। यहाँ इस ट्रेंड लाइन का क्या किया कि ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देकर के रिटेस्ट किया, एक अच्छा खासा थोड़ा सा मूव भी दे दिया, है ना। बट अगले ही पल क्या किया, सबको लपेट करके नीचे लेके आ गया, ठीक है। अगर इसको अभी सपोर्ट लेना चाहिए था तो इस ट्रेंड लाइन पे, जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए था, बट ये नहीं लिया। तो कल आप वेट कीजिए 21,350 के लेवल को ब्रीच करने का। अगर 21,350 का लेवल ब्रीच करेगा तो आप लोगों को एक अच्छा खासा फॉल दिख सकता है, ठीक है। और अगर कल गैप डाउन होगा तो मार्केट इसका भी है ना सेम ऐसे ही इस जगह पे होगा, तो हो सकता है कि यहाँ का रिटेस्ट ले, फिर वापस ऐसे जाए, ठीक है, नीचे की तरफ। तो आप इसके लिए रेडी रहना, देखना, सीखना, और फिर उसके हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है ना। गैप अप हो जाए इस जोन के कहीं पे तो इसके फिर रेंज का ब्रेकआउट आपको वेट करना है, ठीक है। इस जोन में है ना अगर मार्केट खुलता है फ्लैट होकर के, तो यहाँ कहीं के आपको रेंज का ब्रेकआउट देखना है कि अगर इस जोन में आएगा तो अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो अपन इसके ऊपर का ट्रेड लेंगे, इसके नीचे जाएगा तो अपन नीचे का ट्रेड लेंगे। सिंपल एनालिसिस, कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ क्लियर एंड क्रिस्टल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने एनालिसिस को खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में 8:30 बजे वर्ल्ड क्यूज और FIDI डेटा के साथ, ठीक है। और एक आध दो स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, है ना, जो स्टॉक मुझे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, और वो स्टॉक मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको वॉच करने के लिए दे रहा हूँ, और उसके पीछे का लेवल बता रहा हूँ। एक तो है HAWHCHCL करके ऐसे है, ये एक जो स्टॉक है ना
ये एक वेस्ट मटेरियल का स्टॉक है, ठीक है? इसमें मेरा पोजीशन है, ठीक है ना? ये डिस्क्लेमर आप ध्यान रख लेना, ठीक है? इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट वेस्टेड है। तो इस स्टॉक को लेने के पीछे का मेरा क्या रीज़न था? इस स्टॉक को लेने के पीछे का मेरा रीज़न था सिंपल कि इसको मैं यहाँ कहीं भी लिए हुआ था, ठीक है? इस ज़ोन में भी कहीं पे लिए हुआ था। फिर एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट के बाद है ना सर मैं यहाँ कहीं तो निकाल दिया इसको। जब ये इस ज़ोन पे है ना कहीं तो ब्रेक ये कंसोलिडेट करने लग गया, तो मैं तंग आकर के इसको निकाल दिया, ठीक है? बट वापस अगर आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ एक शोल्डर, ये आपको दिखेगा हेड, अगेन ये दूसरा आपको दिखेगा शोल्डर, ठीक है? और इस पे अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो आपको ये लाइन है ना कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना? ये ऐसा कुछ लाइन दिखेगा, ठीक है? तो इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट करे ना, तो मेरे समझ से एक अच्छा खासा ये अ, स्टॉक हो सकता है आने वाले 1-2 साल के लिए, ठीक है? कम से कम 1 साल के लिए, ठीक है? तो सिर्फ़ वॉच करने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, अपने रिकॉर्ड पर्पज़ में कि मैंने इस स्टॉक का एनालिसिस किया था जनवरी 2024 में, ठीक है? और मैं वापस 2025 में देखूँगा कि इसका कौन-सा लेवल चलता है। अभी ये 500 के आसपास का है, 497 चल रहा है अभी, है ना? तो अभी 500 के आसपास का ये स्टॉक मेरे को दिख रहा है, ठीक है? अब अपन देखेंगे कि ये 500 से ये कहाँ तक जाता है, ठीक है ना? कोई टारगेट-वारगेट कुछ नहीं है ना? बट मेरे को ये पॉज़िटिव लग रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट का ये स्टॉक है, ठीक है? अगर आप इसके बारे में थोड़ा-सा देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रकिंग वगैरह में इसका बिज़नेस चलता है। स्टॉकेज पे भी हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि ये कंपनी क्या करती है। AWHCL, AWHCL, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, ठीक है? ये वेस्ट मटेरियल को हैंडल करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, है ना? 497 के आसपास आपको ये दिख रहा है। कंपनी का प्रोफाइल क्या है? एनवायरमेंटल सर्विस इंडस्ट्री आइकन एनवायरमेंटल सर्विस, 1400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। एंटरप्राइज ईवी है 1671 करोड़ के आसपास का, ठीक है? अर्निंग पर शेयर 23.77 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। पी रेशियो 20.91 है, ये भी ठीक ठाक ही है। इंडस्ट्री पी 53.12 है। बुक वैल्यू, प्राइस टू वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड वगैरह ये नहीं देती है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 2.84 करोड़, फेस वैल्यू 5 रुपये, है ना? अब यहाँ पे कंपनी के बारे में लिखा है कि एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल इज वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स इन द इंडियन MSW municipal solid waste management industry with an established track record of many years providing full spectrum of MSW services which include solid waste collection, transportation, processing and disposal service across the country, ठीक है? तो ये पूरे कंट्री में है ना वेस्ट का हैंडलिंग वैंडलिंग करता है, प्रोसेसिंग वगैरह करता है, ठीक है? तो मेरे समझ से कि ये यूनिक स्टॉक है ना? मैंने ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं लिया है बट थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी लिया हुआ है, ठीक है? तो दिखाने का क्या मतलब है, हटाओ, ठीक है ना? चलिए ठीक है, वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।